स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेन गेट मैकेनिज्म या पेन गेट थ्योरी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किसने करा था। रोनाल्ड मेल्जिक और पैट्रिक वाल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1965 में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया और बाद में 1982 में जो है वो इसमें मॉडिफिकेशन हुई थी इस थ्योरी में। अच्छा, अब पेन है वो क्या होती है हमारे पास। पेन जो है वो कोई भी एक होती है, एक अनप्लेजेंट डिस्टर्ब्ड सेंसेशन होती है जिसको क्या करते हैं नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वो कैरी करके लेके जाते हैं ब्रेन तक। अब नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारा पेन जो का जो स्टिमुलस होता है उसको कैरी करते हैं। अब क्या होता है कि जब हमारे कोई भी चोट लगती है, हम गिरते हैं तो हमें क्या होता है, पेन होता है और फ़ौरन से ना उस जगह को रब करने लग जाते हैं और इससे क्या होता है, पेन कम हो जाता है। अब इस पीछे क्या मैकेनिज्म चलता है, आज हम वो स्टडी करेंगे कि हमारे रब करने से या प्रेशर अप्लाई करने से, उस चीज़ को दबाने से पेन जो है वो किस तरह से रुकता है, किस तरह से पेन की सेंसेशन जो होती है वो ख़त्म होती है। ओके, तो उसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बॉडी है उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। अब इसमें आ जाता है कि ए, बी और सी फाइबर्स होते हैं। जो हमारे पास ए और बी फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड का क्या मतलब है, जब एक्सॉन के ऊपर क्या है माइलिन शीट की कवरिंग हुई होती है और वो क्या करते हैं, वो साल्टेटरी कंडक्शन कराते हैं और फास्ट जो है वो मैसेज को डिलीवर करते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे जो ए फाइबर्स होते हैं उनके आगे 4 डिवीजन है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब जो अल्फा, बीटा, गामा ये जो तीन है ना, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये फास्ट जो है वो जो स्टिमुलस है उसको कैरी करते हैं। और ये किस किस चीज़ का स्टिमुलस को कैरी करते हैं, ये हमारे पास जो है वो टच, टेम्परेचर, प्रेशर और वाइब्रेशन का जो स्टिमुलस है उसको कैरी करते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब हमें शार्प पेन होता है तब ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो इसको कैरी करते हैं। उसके बाद रहता है बी जो है वो विजरास के लिए होता है और सी फाइबर्स जो होते हैं वो स्लोएस्ट पेन के लिए होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पेन को लेके जाते हैं। जो सी फाइबर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पेन जो है उसको ब्रेन तक लेके जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, इसके ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग ही होती है जिसकी वजह से जो मैसेज है, जो हमारे पास सेंसरी स्टिमुलस है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांसफ़र होता है ब्रेन तक, मतलब लेट पहुंचता है एज़ कम्पेयर टू ए फाइबर्स। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो नोसिसेप्टर्स हैं, जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जो पेन वगैरह का स्टिमुलस जो है वो लेके जाते हैं, वो कहाँ पे लेके जाते हैं, ब्रेन तक या हायर सेंटर्स तक, एफरेंट जो हम उनको कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ब्रेन है वो मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक्शन जो है वो हमें परफॉर्म करवाता है। वो क्या, वो किसके थ्रू होता है, वो एफरेंट लेके जाते हैं और ईफरेंट जो है वो मैसेज जो होता है ना मोटर एक्शन वाला, उसको वापस लेके आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेन जो है वो किस तरह से ब्रेन तक जाता है और ब्रेन किस तरह एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि आग के ऊपर हमने हाथ रख लिया, अब जो है वो क्या हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नोसिसेप्टर्स। हमारी जो फ्री नर्व एंडिंग्स है, पूरी बॉडी टिश्यूज जो है फ्री नर्व एंडिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं नोसिसेप्टर्स। वो उस जो भी स्टिमुलस होता है, चाहे वो हीट का जो स्टिमुलस था, उन्होंने उसको डिटेक्ट कर लिया। अब जब उन्होंने उसको डिटेक्ट किया है तो वो उसको लेके आ जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है उसको लेके रहता है डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है उसने डिसाइड करना होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा ने डिसाइड करना होता है कि कितनी क्विकली जो है वो इन्फॉर्मेशन वो इंटरप्रेट की जाएगी। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया डोर्सल हॉर्न, ये क्या है, वेंट्रल हॉर्न है, ये हमारे पास क्या है, ग्रे मैटर है, और ये हमारे पास क्या है, वाइट मैटर है। ये वाला वाइट मैटर जो होता है हमें पता है वो एक्सोन से बना होता है न्यूरॉन्स के, और ये हमारे पास डेंड्राइट्स वो वाले पोर्शन से बना होता है। और इसको जो है ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिंग सेंटर भी बोलते हैं। जो हमारे पास ये ग्रे मैटर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग सेंटर भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसने करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आया, ठीक है, अब कौन से फाइबर्स लेके आ रहे थे, सी फाइबर्स लेके आ रहे थे। सी फाइबर्स जो हैं जब वो डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा क्या करता है, जब उनको सी फाइबर्स को डिटेक्ट करता है तो वो क्या कराता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कराता है। कौन से, सब्सटेंस पी वाले। जब सब्सटेंस पी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं तो वो बहुत स्लो जो है वो पेन का जो स्टिमुलस है उसको कैरी करके लेके जाते हैं ब्रेन तक। वो क्या करते हैं, वो क्रॉस करते हैं
हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बनाते हैं, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो असेंड करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से जाके वो इसमें चले जाते हैं यहाँ पे थैलेमस में। थैलेमस में किस पोर्शन में थैलेमस का होता है? वीपीएल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में जाके वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बना लेते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आगे चला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पोस्ट सेंट्रल गायरस जो पोर्शन होता है वहाँ पे। अब वो एक्शन किस तरह परफॉर्म करता है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले हमने सिर्फ इतना देख लिया कि वो सेंसरी पार्ट जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जो सेंसेशन का जो पार्ट होता है ना, वो हर हमारा जो पोर्शन है बॉडी का उसके लिए डिफरेंट जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कि अगर हमारे पास हैंड का से स्टिमुलस जा रहा है तो वो एक पार्ट में जाएगा, अगर जो हमारे पास फुट से जा रहा है तो वो दूसरे पार्ट में जाएगा। तो हर तरह अलग अलग जो है ना वो सेक्शंस डिवाइड हुए हुए होते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा जो स्टिमुलस है उस एरिया का वो जाता है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल आ जाती है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो स्टिमुलस है वो सेंसेशन है वो कौन कैरी करके लेके जा रहा है? जो पेन वाली है वो लेके जा रहा है ए डेल्टा फाइबर्स। ए डेल्टा फाइबर्स क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया था, ठीक है। फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर माइलिनेटेड शीट जो है उसकी कवरिंग हुई होती है। वो सार्टोरेटरी कंडक्शन के थ्रू फास्ट जो है वो पेन को लेके जाते हैं, और वो किस स्पीड से लेके जाते हैं? 5 to 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो लेके जाते हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं? वो जब यही सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा पे आते हैं, डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो जब सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा देखता है कि ये कौन से फाइबर्स हैं? ए डेल्टा फाइबर्स है, तो वो क्या कराता है? ग्लूटामेट रिलीज कराता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? ग्लूटामेट रिलीज कराता है। ग्लूटामेट जो है वो रिलीज होता है और वो क्या कराता है? हमारा जो पेन है उसको कम करा देते हैं। और हम जो है इसमें क्या होता है कि हमारा अभी तक हाथ ऊपर ही होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन तक पहुंचता है, फिर हम हाथ पीछे करते हैं। जब फास्ट वाले फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हम अपना हाथ पहले ही पीछे कर चुके होते हैं कि हमारे ब्रेन तक बाद में मैसेज पहुंचता है, और हमें बाद में पता चलता है, हमें जो फील बाद में होता है कि हमने तो हाथ पीछे भी कर लिया था। ब्रेन तक बाद में पहुंचता है और हम हाथ पहले ही पीछे कर चुके होते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अच्छा, अब जब हम टेंस यूज़ करते हैं, टेंस हमारी जो पेन की सेंसेशन है उसको किस तरह से रोकता है, हमें पेन जो है वो किस तरह से फील नहीं होने देता। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है कि जब हमें कोई चोट लगी हुई होती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पेन हो रहा है, जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो पेन होता है वो कम हो जाता है। अब वो पेन जो है वो किस तरह से कम हो रहा है, उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, वो हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको जाके स्टिमुलेट करता है। अब टेंस भी बेसिकली यही करता है। टेंस की जो हमारे पास टेंस क्या करता है, वो हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट कर देता है। जो सी फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास हिस्टामीन, पेन या थर्मल वाले रिसेप्टर्स जो हैं वो वाले होते हैं, और जो ये हमारे पास होते हैं ए डेल्टा फाइबर्स, ये हमारे पास ग्लूटामेट वाले, ये थर्मल और प्रेशर वाला जो सेंसेस होते हैं ना उसको लेके जाते हैं कि जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको लेके जाते हैं। अब जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास टेंस में वर्क करते हैं, क्योंकि हम पेन गेट मैकेनिज्म क्यों पढ़ रहे हैं, हम टेंस की वजह से पढ़ रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जब इसको लेके आते हैं, जब हम टेंस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे जाके मैकेनो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो फास्ट होते हैं, ठीक है, और उन पे भी माइलिन शीट की कवरिंग हुई होती है। जब वो हमारे पास डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो मैंने पोर्शन क्या किया हुआ है इसमें क्या होता है कि वो अपनी एक कोलेट्रल बना लेते हैं, और वो जो कोलेट्रल है, ठीक है, इंटर न्यूरॉन के थ्रू जो है अपना कोलेट्रल बना लेते हैं। और वो क्या करते हैं, वो जब सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा उसको सेंस करता है तो वो क्या कराता है, गाबा रिलीज कराता है। गाबा क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। वो क्या करता है कि जब तक हमारे पास सी फाइबर्स ने और ए डेल्टा फाइबर्स ने ऊपर तक जाना था ब्रेन तक, और जो है वो उसको पेन को कम करना था, वो पहले ही यहीं पे इसको ब्लॉक कर देता है। पेन को जो है वो आगे ऊपर जाने ही नहीं देता उसकी सेंसेशन, वो इधर डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही उसको ब्लॉक कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सेंसरी कॉर्टेक्स की हमने बात कर ली, कि मैंने आपको कहा कि सेंसरी कॉर्टेक्स के बाद जो है वो एक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, अब वो मैं आपको बताऊंगी। क्या होता है कि सेंसरी कॉर्टेक्स में वो क्या करता है कि वो पेरी एक्विडक्ट वेंट्रिकल न्यूक्लियस और पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर जो है वो क्या कराते हैं, वो एक्टिवेट कराते हैं हमारे पास दो न्यूक्लियस को, ठीक है। अब रेफे मैग्नस को और न्यूक्लियस लोकस कोरेलियस को, ठीक है।
अभी इसका पता नहीं क्या है। अब जो रेफे मैग्नस होता है ये मेडुल्ला में प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस लोकस जो है ये प्रेजेंट होता है फोर्थ वेंट्रिकल में। अब ये क्या कराते हैं, ये हमारे पास रिलीज कराते हैं सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनालिन। अब ये जब इन दोनों को रिलीज कराते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे पास इनकेफ्लिन्स और इंडोर्फिन्स रिलीज कराते हैं, और ये हमारे जो पेन है उसको कम कर देते हैं। ये सब्सटेंस पी या फिर ग्लूटामेट जो है इन सब के इफेक्ट को काउंटर इफेक्ट इनके वो जो है वो काउंटर इफेक्ट करते हैं, और इनकेफ्लिन्स और एंडोर्फिन्स रिलीज करा देते हैं, और वो हमारे पास क्या करते हैं, जो पेन है उसको रिलीव करा देते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा और एक बात होती है कि जो हमारे पास होते हैं ना सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, उसके पास जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं दो तरह के जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कापा प्रेजेंट होता है और जो होते हैं ना वो म्यू प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे पास नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो ओपियोइड्स रिलीज कराते हैं, और उसकी वजह से भी जो है वो हमें हमारा जो पेन है वो रिलीफ हो जाता है। कि जो पेन काजिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो सप्रेस कर देते हैं। इनकेफ्लिन्स और एंडोर्फिन्स जो हैं वो पेन को क्या कहते हैं, रिलीव करा देते हैं। इस तरह से जो पेन है वो हमारा कम हो जाता है। आई होप सो आपको जो है वो पेन गेट मैकेनिज्म की जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात कंफ्यूज करे या समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो है वो आपके साथ बहुत मज़े की एग्जांपल शेयर करने जा रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे जो पाँव है ना उसमें लगी है एक नेल, उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, पेन। और पेन हो रहा है, पेन को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, टेंस लगा दिया। टेंस क्या करेगा, हमारी पेन को इनहिबिट करेगा। वो किस तरह से करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो था ना, ये हमारे पेन का जो स्टिमुलस है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, ठीक है, ऐसे जा रहा था। लेकिन जो है ना ये पहले यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे पहुँच जो है हमारा जो पेन है का स्टिमुलस है वो पहुँच यहाँ पे भी गया होगा कि पहले ही पहुँच के वो यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है, और वो उसको ऊपर जाने ही नहीं देगा। उसकी जो सेंसेशंस हैं जो पेन वाली हैं उसके यहीं पे ब्लॉक कर देगा। अभी ये यहाँ पे पहुँचा होगा, ये पहले पहुँच के उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देगा कि अभी इसने आगे जाना होगा। सी बेशक यहाँ पे सी फाइबर्स कह लो या फिर ए डेल्टा फाइबर्स कह लो, दोनों में से जो भी आप ले लो, ठीक है। अभी वो यहाँ पे पहुँचोगे कि ये जो ना ये बड़ी जल्दी से तेज़ी से आ जाएगा हमारे पास टेंस वाला, मैकेनो रिसेप्टर्स को आके स्टिमुलेट हो वो करेगा। मैकेनो रिसेप्टर जो थे बड़ी जल्दी से आ जाएंगे और इसको यहीं पे आके ब्लॉक कर देंगे, और पेन जो है वो हमारा इनहिबिट हो जाएगा, तो पेन हमें फील ही नहीं होगा। आई होप सो आपको ये एग्जाम्पल जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।